नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव जब नजदीक आता है किसी भी राज्य में, उसी समय इस रेवड़ी कल्चर की चर्चा क्यों होने लगती है। आखिर ये रेवड़ी कल्चर है क्या और इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के तमाम रैलियां भी हो रही है और इसी बीच रेवड़ी कल्चर को लेकर के एक बहस जो है वो छिड़ गया है। देखिए हुआ क्या है, रेवड़ी कल्चर नाम क्यों पड़ा वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। रेवड़ी कल्चर वही है जो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दल के द्वारा या नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि आप मुझे वोट कीजिए और मैं मुफ्त में आपको फला फला चीज आपको दूंगा। जैसे फ्री बस की सेवा हो, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, फ्री की जो पानी की व्यवस्था हो, या फिर मुफ्त में अनाज दिए जाने की व्यवस्था हो, टीवी हो, रेडियो हो, साड़ी हो, ये सब फ्री की जो है रेवड़ी कल्चर इसको कहा जाता है। फ्री की चीज़ें मुफ्त में बांटना कि जनता इससे जो है मेरी तरफ आकर्षित होगी और हम उसका वोट लेकर के अपना सरकार बनाएंगे। ये आप अभी देखा जाए तो तमाम सरकारें कर रहे, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या राज्य की अलग अलग सरकार जो है इस तरह की रेवड़ी कल्चर चुनाव आने के समय में जरूर करती है। तो अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा हो रही है कर्नाटक को लेकर के। आपको याद होगा कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय में कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में कहा था कि ये सारी योजना हम सत्ता में आएंगे तो हम देंगे, जिसमें एक योजना थी शक्ति गारंटी योजना। ये योजना क्या थी वो पहले आप समझ लीजिए। शक्ति गारंटी योजना के तहत कर्नाटक की महिलाओं को सरकार फ्री बस सेवा का एक रास्ता दिया था कि जो भी कर्नाटक की महिला है वो फ्री बस में सर्विस करेगी, फ्री अपना सफ़र करेगी। ये बेसिकली इस योजना की गारंटी थी और सरकार वहां पर दे भी रही थी। हालांकि कई सारी योजनाएं ऐसी थी जो सरकार अभी भी नहीं दे रही थी। लेकिन इस चुनाव के बीच में कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ये कहा कि हम शक्ति गारंटी योजना का एक बार फिर से हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि इस पर एक बैठक करेंगे और बैठ करके ये सोचेंगे कि ये योजना जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। क्योंकि राज्य में बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो बस में सफ़र करती है, लेकिन सफ़र करने के दौरान वो चाहती है कि वो हम फ्री में टिकट नहीं लें, हम पैसा दे करके टिकट लें। तो इस पर जो है से एक बैठक करके और ये निर्णय लेंगे कि हम इस योजना को कंटिन्यू करें या नहीं करें। इसी को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने ही डिप्टी सीएम को पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं और मैंने कर्नाटक के चुनाव को लेकर के ही कहा था कि वहां भी 5 गारंटी सरकार दे रही है, तो यहाँ भी हम 5 गारंटी आपको देंगे। अब आप बताइए कि हम कैसे वहां की जनता को हम आपको क्या बोले। सो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आप चुनाव में जनता से वही वादे कीजिए जो आप पूरे कर सके। आप कुछ भी इस तरह के वादे मत कीजिए जो आपको देने में परेशानी हो और सरकार जो है दिवालियापन की तरफ चला जाए, सरकार के पास पैसे नहीं हो, खजाना खाली हो जाए, खजाना लूट जाए। ये आपको नहीं करना है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर उन्होंने तंज किया है और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार, उन पर बेसिकली उन्होंने निशाना साधा है। अब ये जो है बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब बेनकाब हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी वायदे कर लेती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है। और कर्नाटक के चुनाव में भी सरकार ने इसी तरह के जनता से वायदे किए थे, जनता को मूर्ख बनाया था और मूर्ख बना करके उनका वोट लिया था। अब आज कहती है कि हम इस योजना का जो है एक बार हम इस योजना को बैठ करके निर्णय लेंगे कि ये योजना को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। इसको लेकर के लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर जो है निशाना साधा जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि रेवड़ी कल्चर जो है, यहाँ पर फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, कपड़े देंगे, ये सारी जो योजनाएं हैं, ये ऐसा नहीं कि आज अचानक से शुरू हुआ। ये जयललिता के समय ही शुरू हुआ था और जयललिता के समय से ही जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू किया जा रहा था। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जो है फ्री पानी और फ्री बिजली दे करके सत्ता में आए थे साल 2014-15 में, और तब से वो बने हुए हैं।
तो सरकार का यही कहना है, यानी कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि आप जनता को मूर्ख बना करके आप जो वोट लेते हैं, आप वो लेना बंद कीजिए और आप वही वायदे कीजिए जो आपको वायदे करने चाहिए। आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। आप इसी तरह का योजना की बात आपने हिमाचल प्रदेश में भी की थी, तेलंगाना में भी की थी और वहां पर भी अभी पब्लिक को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खास करके उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की हालत तो ये है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। तेलंगाना को लेकर के कहा कि वहां पर किसान के लिए जो योजनाएं लागू की गई, आज भी किसान इंतजार में है कि उस योजना का फायदा उसको कब मिलेगा। तो ये तो हाल है कांग्रेस का। इससे कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और बार बार यही कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो है, यानी कि आप जनता से वायदे कीजिए जो आप दे सके, जो आपके पास है, जो खजाने में है। आपका खजाना अगर वो देने से भी नुकसान नहीं होता है तो आप उसी चीज को दीजिए, ना कि आप ऐसी चीजों को, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ ऐसे वायदे कर लीजिए जिसे देने में आपको परेशानी हो। आप सोच सकते हैं कि राज्य का के मुख्य डिप्टी सीएम पर कोई पार्टी का प्रेसिडेंट, ये कर्नाटक की सरकार जो है वो दिवालिया हो गई है, सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि सत्ता में आने से पहले ये जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, इन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि उनके पास बजट कितना है और जनता से जो वायदे कर रहे हैं वो वायदे वो पूरा करेंगे या नहीं, इस पर उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। तो देखिए, रेवड़ी कल्चर है ये आपको अभी महाराष्ट्र में भी दिए जा रहे हैं, झारखंड में भी दिए जा रहे हैं और इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक में, तमाम स्टेट में ये योजनाएं लागू होती है और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। तो आगे देखना है कि कब तक इस तरह का रेवड़ी कल्चर जो है वो चलता रहेगा या फिर इस पर भी रोक लगेगी, सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी कि इस तरीके के रेवड़ी कल्चर पर कंट्रोल किया जा सके। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।